वाइस प्रेसिडेंट हमीद चौधरी साहब, मारूफ खान साहब, रशीद कुरैशी साहब, नदीम साहब, वसीम साहब, हमारे यहाँ के जो ओहदेदारान हैं, जोन प्रेसिडेंट हैं, ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं, और खासकर हमारे यहाँ आए हुए बुजुर्ग नौजवान भाई और मेरी ये बहनें जिन्होंने मुझे बहुत प्यार से हाथ पहना है, और छोटे छोटे बच्चे, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? आज आप जानते हैं कि इलेक्शन का वक्त है और मैं आपसे मदद मांगने के लिए आई हूँ, और अपने लिए मदद नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं, जो मुश्किलात हैं, 2019 के बाद जो वाक़यात हुए हैं उनका मुकाबला करने के लिए, उन मुश्किलों का इजाला करने के लिए मैं आपसे वोट मांगने आई हूँ। आज मेरा कोई मुकाबला, कोई झगड़ा एनसीपीडीपी का नहीं है। आज का झगड़ा है इस बात के लिए कि जम्मू कश्मीर की जो पहचान है, जम्मू कश्मीर की जो जमीन है, जम्मू कश्मीर के जो असासे हैं, हमारी टोपी, हमारी पगड़ी जिसको उछालने की कोशिश हो रही है, इसको किस तरह से हम दोबारा सर पे रखें। आज का वोट उसके लिए है। मैंने सोचा था हम सब इकट्ठे चलेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी और पीडीपी भी, और हम अपने मुश्किलों का मुकाबला एक साथ मिलकर करेंगे। और इसीलिए मैंने बॉम्बे में फारूक साहब से ये कहा कि जम्मू कश्मीर में सीटों का फैसला आप कर लें। उन्होंने फैसला तो किया पर मुझसे पूछा तक नहीं, फैसला सुना दिया। वो भी उमर साहब ने सब अखबार वालों को बुला के कहा पीडीपी खत्म हो चुकी है, हमें पीडीपी की जरूरत नहीं, हम अकेले लड़ेंगे। मगर जब मैं आप जैसे लोगों को देखती हूँ, आपका प्यार देखती हूँ, इन बच्चियों को देखती हूँ, छोटे छोटे बच्चों को देखती हूँ, जवानों को देखती हूँ, बुजुर्गों को देखती हूँ, तो मुझे यकीन होता है कि मुफ्ती साहब की पीडीपी लोगों के दिलों में बसी हुई है, वो खत्म नहीं हुई है। बेशक हमारी पार्टी को तोड़ा गया, बेशक हमारे लीडर पार्टी से निकाले गए, मगर मेरे पास अभी भी ये जो है, ये बोलिए मुजाहिद है, ये लोग जो मेरे साथ खड़े रहे, और मेरा वर्कर अभी तक मेरे साथ खड़ा है, क्योंकि उसको लगता है, उसको ये एहसास है कि जिस मुश्किल से मुफ्ती मोहम्मद सईद ने 3 साल में ही यहाँ के लोगों को निकाला, जिस मुसीबत, चाहे टास्क फोर्स, कोटा, इखवान, आर्मी का जुल्म, मिलिटेंट का जुल्म, मतलब घरों में रात को आता था मिलिटेंट, दरवाजा खोला, खाना खा लिया, फिर आर्मी वाले बोलते थे बताओ कहाँ गया, घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। उसने न सिर्फ अमन बहाल किया बल्कि अमन बहाल करने के साथ तरक्की का 3 साल में, कहाँ मुगल रोड, कहाँ रावलाकोट रोड, जिसके साथ हजारों लोग कारोबार करते थे, वो भी बंद कर दिया, कहाँ कॉलेज, कहाँ रहबर तालीम टीचर, हजारों की तादाद में, और खासकर लोगों को इज्जत नफस दिया। मुझे याद है मैं जब आती थी तो हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी पगड़ी उठा के भी देखते थे कि इसके अंदर कुछ है तो नहीं। हमारे नौजवान अगर जेब में कार्ड नहीं होता था तो बोलते थे मुर्गा बनो, और मीलों तक मुर्गा बनाते थे। तो वो तहफ़्फ़ुज़ दिया, और शायद यही वो वजह है कि उमर साहब के ये कहने के बावजूद कि पीडीपी खत्म हो गई है, जब मैंने फॉर्म भरा उसके बाद मैं कश्मीर में घूमी, आज 2 दिन से मैं यहाँ पुंछ में घूम रही हूँ, तो लोगों का जो मैं जो उनका प्यार देखती हूँ, उनकी इज्जत देखती हूँ, तो कभी कभी मेरा दिल भर आता है। तो अल्लाह ताला से कहती हूँ कि अल्लाह ताला मैं वाकई इस काबिल हूँ, ये लोग मुझ पे इतना भरोसा करते हैं, क्या मैं उस भरोसे के काबिल हूँ? अगर नहीं हूँ तो मुझे बना दे, ताकि इन लोगों का जो दिल है, जो इनकी आस है मुझसे, वो बनी रहे और मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊं। तो आज का जो इलेक्शन है ये बिजली पानी सड़क की बात नहीं है, वो जब असेंबली का इलेक्शन होता है तो वो गवर्नमेंट को करना पड़ता है। आज का इलेक्शन इसलिए है जो 2019 में फैसला हुआ, गलत फैसला हुआ, गैर आईनी फैसला हुआ, उसके लिए दिल्ली वालों को मैसेज देना कि हमें आपका ये फैसला मंजूर नहीं है, ये सही है गलत है? जो हमें हमारी ही जमीनों से, हमारे ही जंगलों से खदेड़ते हैं, हमको उनको कहना हम यहाँ के मालिक हैं, आप हमें हमारी जमीनों से बाहर नहीं निकाल सकते। बात तो करनी है ना किसी को, हम तो जिंदा है, मुर्दा तो नहीं है। जब तक जिंदा है आवाज उठानी है, मगर मेरी आवाज में
تبھی وزن ہے جب اپنی آواز آپ میری آواز کے ساتھ ملاؤ گے. میں تو بولیں گے, میں تو دلی والے بولیں گے تمہارے اپنے لوگ ہمارے آپ کے ساتھ ہی, تو کس کی بات کرتی ہو؟ اس لیے آج کا الیکشن میں اپنے لیے نہیں, اپنی قوم کے لیے. اور میری قوم کون ہے؟ میری قوم آپ تمام لوگوں میں ذات پات مذہب کو بہت الگ رکھے میں سب کے لیے سانجی ہوں. آپ مجھے بیٹی کہیں, مجھے بہن کہیے, میں تفرق نہیں ڈالنا چاہتی. ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی, گجر, بکروال, پہاڑی, جب مشکل ہوتی ہے, بے روزگاری ہوتی ہے, بجلی فیس بڑھتی ہے, مہنگائی ہوتی ہے, ہماری ٹوپی ہم سے چھینی جاتی ہے, تو وہ ہم سے ہمارا مذہب, ہمارا ذات پات نہیں پوچھتے. تم گجروں کی پہاڑیوں پوچھتے ہیں کیا؟ جب ہمارا کارڈ چیک کیا جاتا ہے, جب آرمی والا یا پولیس والا ہمارا کارڈ چیک کرتا ہے, ہمارے نوجوان کا موبائل چیک کرتا ہے اس میں کیا ہے, تو وہ کیا اس سے پوچھتا ہے تم پہاڑی ہو کہ گجر ہو؟ نہیں. تو اس لیے گجر, پہاڑی, بکروال, ہندو, مسلم, سکھ, یہ باتیں ہم نے نہیں, ان باتوں میں نہیں پڑھنا ہے. تو میں آپ سب سے گزارش کرنا چاہتی ہوں, میں آئی ہوں آج صبح کے, ہم نکلے ہوئے ہیں اور آپ لوگوں کا پیار مجھے ہمت ملتی ہے. میں شاید پانی بھی نہیں پیا, پر جس طرح آپ کا پیار, آپ کی عزت ملتی ہے تو مجھے اس چیز کی کمی بھی محسوس نہیں ہوتی ہے. مفتی ہے, مفتی ہے, مفتی ہے. بہت شکریہ. میری آپ سے گزارش یہی ہے کہ جو ہمارے معاملات ہیں, ہمارے مشکلات ہیں, کوئی بات نہیں کر پاتا, ڈرتا ہے. اگر بجلی نہ ہو, کسی کو بولو چلو پروٹیسٹ کریں, کہ ڈر لگتا ہے. یہ تو بجلی تو کوئی ایسی بات نہیں جس کے لیے تم پروٹیسٹ نہ, ڈر لگتا ہے. ہر چیز سے ڈر لگتا ہے, خوف ہے, دل میں خوف ہے کہ بات کریں گے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. تو اس خوف کو دور کرنا ہے. یہاں کے جو آپ کے معاملات ہیں, جو مشکلات ہیں, اس کی بات پارلیمنٹ میں کرنی ہے نہیں کرنی ہے؟ آپ کی وکالت کرنی ہے نہیں کرنی ہے؟ تو اس لیے میں آپ سب سے گزارش کرنے آئی ہوں, جو بچیاں ہیں, بہنیں ہیں, بزرگ ہیں, نوجوان ہیں, انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤں گی. میں آپ کے پاس پھر آؤں گی. اور میں نے ایک منٹ, مجھے یاد ہے یہاں ہمارے بڑے ہمدرد ہمارے جو بہت ہی پرانے ہمارے جاننے والے چودھری حسن مجید صاحب, ان کو اللہ تعالیٰ ان کو صحت یاب دے دے. اور ان کا بیٹا شمیم صاحب آج نہیں ہے یہاں, میرے خیال میں لندن میں. یہ پچھلی بار انہوں نے بڑا ساتھ دیا ہمارا 2008 میں الیکشن میں. تو میں دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ حسن مجید صاحب کی صحت افزائی ہو, ان کی, وہ ٹھیک ہو جائے, اور اللہ تعالیٰ ان کو عزت بھی بخشے اور عمر دراز بھی بخشے. میں آپ سب لوگوں کی بہت